गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने मुगल काल के शासक जहांगीर के बारे में पढ़ा था और आपने देखा कि किस तरीके से जहांगीर का टाइम पीरियड गोल्डन मुगल आर्ट एरा का गोल्डन पीरियड बन चुका था। आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी या वो कौन कौन सी स्पेशलिटी थी जिसकी वजह से ये टाइम पीरियड गोल्डन टाइम पीरियड कह रहा था। साथ ही साथ में उन विशेषताओं को हम किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं कि हम भी उस हाइट पर पहुंच पाए। जहांगीर के टाइम पीरियड के जितने भी पिक्चर्स थे उन सब में इंडियन नेचर को इंक्लूड किया गया था, क्योंकि इंडियन नेचर में ये स्पेशलिटी होती है कि वो उसमें वेरिएशंस है बहुत सारे। अगर हम दूसरे कंट्रीज में जाएंगे तो आपको सिमिलर वेदर मिलता है, सिमिलर कस्ट्यूम्स, डिजाइनिंग्स और इसके अलावा उनके ट्रेडिशंस, उनके फेस्टिवल्स, उनके लिविंग स्टाइल, ये सब चीजें जो है वो सब सिमिलर होती है। लेकिन हमारे इंडिया का ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे जितना जो भी कुछ हम थोड़ी दूरी पे हम जाते हैं तो वेरिएशंस होते चले जाते हैं और ये वेरिएशंस जो थे वो उसकी वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक वेरिएशन होते हैं ये, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो नेचर है वो भी एकदम चेंज हो जाती है। और उस नेचर को जहांगीर के टाइम पीरियड के बनाई हुई जितनी भी पेंटिंग्स थी उनके बैकग्राउंड्स में स्पेस देकर उनको बैकग्राउंड्स को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है बहुत ही बारीक रेखाएं, बारीक थिनर लाइंस के थ्रू उन्होंने जो कॉस्ट्यूम्स बनाई थी उनकी रिंकल्स को भी बनाने की कोशिश की थी, उनकी सलवटों को भी बनाने की कोशिश की थी। और जब फेस बनाया था तो फेस को उन्होंने 3 डायमेंशनल इफेक्ट देने के लिए लाइट एंड डार्क शेड को रिप्रेजेंट करके और उन्होंने वर्क किया था। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है खड़ पर्दाज या दाना पर्दाज। चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, उसमें इसी तरीके से लिखा हुआ है ये चीज। खड़ पर्दाज का मतलब होता है लाइनर इफेक्ट के थ्रू लाइट एंड डार्क शेड दिखाना। अगर सपोज मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे नोज का एरिया है, नोज के एरिया को अगर हमको उभारना है तो उसके आसपास की जो लाइंस है उनको बहुत बारीक लाइंस के थ्रू, इतनी बारीक लाइंस इसके पास खींची जाती है गोलाई में, जिसकी वजह से ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये अलग अलग दिखने भी लग जाते हैं। साथ ही साथ में जिस एरिया को हम उभार कर दिखाना चाहते हैं बाहर की तरफ, वो अपने आप निकल कर आता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं खड़ पर्दाज। और अगर यही प्रोसेस डॉट के थ्रू होता है तो डॉट के थ्रू होने वाले इस शेडो इफेक्ट को कहते हैं दाना पर्दाज। तो उस टाइम पीरियड पे मुगल आर्ट पीरियड में जहांगीर के टाइम पीरियड के जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने दाना पर्दाज या खड़ पर्दाज का यूज लेकर और जो फेसेस थे उनको बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से रियलिस्टिक इफेक्ट देने की कोशिश की थी। इसी तरीके से जितने भी पिक्चर्स बनाए गए थे उनमें लाइन जो थी वो एकदम फ्लोइंग लाइंस बनाई थी, जिसकी वजह से जो लाइन थी उन पर कहा जा सकता है कि जो उस टाइम के पीरियड के जो आर्टिस्ट थे उनका लाइन पर पूरी तरीके से कमांड था। उनकी स्केचिंग बहुत ही खूबसूरत और एकदम मजबूत स्केचिंग थी, यानी वो डर के पिक्चर्स नहीं बनाया करते थे, बल्कि वो जो ड्रॉ करते थे वो एकदम कॉन्फिडेंटली ड्रॉ करते थे। साथ ही साथ में वो जो कलर्स यूज लेते थे उसमें इंडियन पिंक, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, इस तरीके के वो रिच कलर्स यूज लेते थे, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव पेंटिंग्स बनने के कारण वो पेंटिंग्स फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पसंद की जाने लगी और उनकी डिमांड तेजी से बढ़ गई थी। चेहरे जो थे वो एक चश्म यानी साइड फेसेस बनाए जाते थे। जब हमारा जो पूरा फेस होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 1 पार्ट जो होता है वो एक चश्म कहलाता है। अगर इस 1 पार्ट को भी हम हाफ डिवाइड कर लेते हैं तो वो 1.5 चश्म कहलाता है, और इस हाफ पोर्शन को भी हाफ में डिवाइड करके अगर हम दिखाएं तो वो 1.25 चश्म कहलाता है। तो इस तरीके से तरह के पोजेस बनाने के साथ ही वो लोग ज्यादातर
साइड पोज को ज्यादा बनाना प्रेफर करते थे। इसके जो मेल फिगर्स बनाए जाते थे उनकी कॉस्ट्यूम्स में जामा पायजामा और जो लेडीज की जो पोशाकें थी वो इंडियन चुनरी लहंगा आदि के ओढ़नियां आदि के थ्रू दिखाई जाती थी, जिनमें इंडियन अट्रैक्टिव कलर्स भरकर उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन दिया जाता था। जहांगीर के टाइम पीरियड के जो आर्टिस्ट थे उनमें उनकी पेंटिंग्स में ईरानी प्रभाव निसंदेह मिलता था, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, दसवंत बसावन जैसे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी जैसे ईरानी आर्टिस्ट थे, और ईरानी आर्टिस्ट जो थे उनके थ्रू ईरानी प्रभाव देखने को मिलता था। इस तरीके से ये सारी जहांगीर के टाइम पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिन्होंने जहांगीर के टाइम पीरियड को गोल्डन टाइम पीरियड बना दिया। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि गोल्डन टाइम पीरियड क्यों बना जहांगीर के टाइम पीरियड का, मुगल एरा का जो जहांगीर का टाइम पीरियड था वो गोल्डन टाइम पीरियड क्यों कहलाया। तो अगर बच्चों आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी उसमें इंक्लूड करते हो तब भी आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया हुआ दिखेगा। और आपसे अलग से अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है तभी भी आप क्या करेंगे कि आप अलग से ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको अलग से बता दी है तो आप इनको पॉइंट्स के थ्रू लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।